जय श्री कृष्णा दोस्तों। दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े और शोध किए गए ग्रंथ भगवत गीता के ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। क्या आप जीवन की हर चुनौती से पहले उठने वाले मानसिक शोर को संभालना जानते हैं? जीवन के हर बड़े संघर्ष से पहले आता है एक शोर, पर सच्ची लड़ाई भीतर की होती है। भीष्म का शंखनाद केवल नीति का नहीं, मन के द्वंद्व का संकेत था। जब भी हम धर्म और कर्तव्य के बीच फंसे तो हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवत्। इस श्लोक में दोनों सेनाएं युद्ध आरंभ करने के लिए अपने अपने शंख, भेरी, पणव, अनक और गोमुख जैसे वाद्य यंत्र बजाना शुरू करती हैं। एक साथ हुए इस महानाद से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठा। यह केवल एक ध्वनि युद्ध नहीं था, यह था उस मनोवैज्ञानिक लड़ाई का आरंभ जो युद्ध से पहले होती है। आज के आधुनिक जीवन में भी हम इसका अनुभव करते हैं। जब कोई बड़ी चुनौती सामने होती है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, कोई कठिन फैसला, व्यवसाय का उतार चढ़ाव, तो मन के भीतर भी शोर मचता है। कभी कभी यह शोर हमें डराता है, कभी प्रेरित करता है और कभी भटका है। इस श्लोक का गहरा संकेत क्या है? ये सारी आवाजें बाहरी तैयारी को दिखाती हैं, लेकिन असली जीत उस व्यक्ति की होती है जो भीतर शांत और स्थिर होता है। जितना बड़ा संघर्ष, उतना बड़ा मानसिक शोर और उतनी ही गहरी आत्मस्थिरता की आवश्यकता। जीवन में जब भी बड़ी चुनौती सामने हो, भीतर एक ऊंचा शोर उठेगा, उसे समझें। केवल तैयारियां और दिखावा युद्ध नहीं जीतते, मानसिक भी शांति जरूरी है। बाहरी शोर से भ्रमित मत होइए, असली युद्ध आपके विचारों के स्तर पर होता है। हर संघर्ष से पहले एक आवाजों की बाढ़ आती है, लेकिन जो ध्यान केंद्रित रखो वही विजेता होता है। 4 सीखें जो हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। हर संघर्ष से पहले अपने मन को स्थिर करने का अभ्यास करें। बाहरी शोर और लोगों की बातों से प्रभावित न हो, अपने भीतर सुने। ध्यान और मेडिटेशन से मानसिक शांति बनाए रखें। तैयारी केवल बाहरी न हो, आंतरिक मानसिक मजबूती और उद्देश्य भी साफ हो। नेक्स्ट श्लोक में हम सीखेंगे, अब पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी शंख बजाते हैं, लेकिन ये केवल शंखनाद नहीं, एक धर्म की घोषणा है। क्या फर्क है इन आवाजों में? जानिए अगले श्लोक में। अंत में बस इतना, बाहरी युद्ध से पहले भीतर का शांति युद्ध जीतना जरूरी है, वही असली विजय दिलाता है। अभी चलते हैं आज के दूसरे श्लोक में। क्या आपके जीवन रथ में सही सारथी और दिशा है? जब कर्तव्य और दिव्यता एक रथ पर सवार हों, तो विजय तय है। पिछले श्लोक से हमने क्या सीखा? कौरव पक्ष का महानाद शोर था, पर उसमें स्थिरता नहीं थी। युद्ध के पहले जो आवाजें आईं, वो केवल मानसिक भय को दबाने का प्रयास थी। ततः श्वेतः हयः युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। क्या सिखाता है ये श्लोक? इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों श्वेत घोड़ों से जुते हुए विशाल रथ में सवार हैं और अपने दिव्य शंखों को बजाते हैं। यहाँ 2 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। श्वेत घोड़े, व्हाइट हॉर्सेस। श्वेत रंग शुद्धता, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। जीवन में जब आप पवित्र और सच्चे इरादों के साथ चलते हैं, तो हर संघर्ष का सामना शांति से कर सकते हैं। माधव और अर्जुन का साथ, एक तरफ भगवान श्री कृष्ण, दिव्यता और मार्गदर्शन के प्रतीक, और दूसरी तरफ अर्जुन, मानव का कर्तव्य और संघर्ष। यह साथ बताता है कि जब जीवन में सही मार्गदर्शन और सही उद्देश्य एक साथ होते हैं, तब निर्णय कठिन नहीं लगते। दिव्य शंखों की ध्वनि, यह केवल युद्ध की शुरुआत नहीं थी,
यह धर्म की उद्घोषणा थी। यह एक संकल्प की ध्वनि थी कि यह युद्ध केवल सत्ता का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का निर्णायक युद्ध होगा। जब भी हम जीवन के किसी मुश्किल मोड़ पर होते हैं, करियर, रिश्तों या सेल्फ डाउट में, अगर हमारे पास मार्गदर्शक जैसे कृष्ण और स्पष्ट उद्देश्य जैसे अर्जुन हो, तो हम मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। ये शंख आज हमें ये याद दिलाते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। अगर तुम धर्म पर हो तो ईश्वर तुम्हारे रथ में सारथी है। जब जीवन में संकट आए तो सही साथ और सही सोच को चुने। आत्मबल और सही मार्गदर्शन हो तो कोई भी युद्ध बड़ा नहीं। शंखनाद का मतलब सिर्फ शुरुआत नहीं, बल्कि धर्म की दृढ़ घोषणा है। दिव्यता और मानवता जब साथ हों तो परिणाम चमत्कारिक होता है। फॉर लाइफ चेंजिंग लर्निंग, जीवन के हर मोड़ पर श्री कृष्ण जैसे सही मार्गदर्शक को पहचाने। जब कठिनाई आए तो निर्णय लेने से पहले शांत चित्त हो जाएं। अपने जीवन के रथ को सही दिशा में चलाने के लिए साफ उद्देश्य तय करें। धर्म, सत्य और आत्मबल, इन तीनों को रथ का आधार बनाएं। नेक्स्ट श्लोक में हम सीखेंगे, अब हर पांडव अपने अपने दिव्य शंख बजाएंगे और हर शंख में होगा एक अलग व्यक्तित्व की घोषणा। कौन कौन से नाम आएंगे और क्या इनसे हमारा जीवन जुड़ सकता है, जानिए अगले श्लोक में। अंत में बस इतना, साथ अगर श्री कृष्ण जैसा हो तो युद्ध भी योग बन जाता है। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान के धारा के साथ। जय श्री कृष्ण।